मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, सबसे पहले होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट है 15 मई 2020 और क्लास है आपकी ये 4th। चैप्टर 2 है और चैप्टर का नेम है बच्चों द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, यानी टेलीफोन का आविष्कार। चलिए इसको समझ लेते हैं। ऑल ऑफ यू नो अबाउट टेलीफोन। आप सभी लोग टेलीफोन के विषय में जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टुडे। यह आज भी सभी ज़रूरी साधनों में से एक है। बट डू यू नो हु इन्वेंटेड इट? क्या आप जानते हो कि इसका आविष्कार किसने किया? और वॉट इंस्पायर्ड हिम, और किसने उनको इंस्पायर्ड किया टू इन्वेंट इट, मतलब इसका जो आविष्कार किया गया था। लेट्स रीड द स्टोरी। आइए इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं जो भी इसके बारे में बताया गया है। बच्चों ध्यान से ही समझेंगे। इफ़ समवन आस्क्स यू टू नेम सम ऑफ द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस, तो यदि कोई भी व्यक्ति आपसे मॉडर्न साइंस के आविष्कारों के नामों के बारे में पूछता है तो मैनी नेम्स वुड कम टू योर माइंड, तो अनेक नाम आपके दिमाग में आ जाते हैं। बट इफ़ समवन आस्क्स यू अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मॉडर्न एज, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे यह पूछता है कि मॉडर्न एज के कम्युनिकेशन के ज़रूरी साधनों के विषय में, तो द नेम दैट वुड कम टू योर माइंड, तो वो जो नाम है जो कि आपके मस्तिष्क में आता है वो है टेलीफोन। ट्रूली टेलीफोन हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। सचमुच ये जो टेलीफोन है वो मॉडर्न लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट हो गया है। टुडे टेलीफोन हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट दैट वी कैन नॉट डू विदाउट इट। आज भी टेलीफोन इतना ज़रूरी हो गया है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। We use it to communicate with our friends and relatives staying in any part of the country and even abroad। मतलब इसमें ये बताया गया है बच्चों कि हम अपने मित्रों से और अपने रिश्तेदारों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो देश के किसी भी पार्ट में ठहरे हुए हों या फिर वो विदेश में ही क्यों न हों। इट सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट। ये जो टेलीफोन है वो हमारा समय और हमारे प्रयास को भी बचाता है। वी कैन नॉट रिमेंबर इवन अ सिंगल डे व्हेन वी डोंट यूज़ द टेलीफोन इवन फॉर वंस। तो इसमें बच्चों ये बताया गया है कि हम एक भी दिन को भूल नहीं सकते हैं जब हम टेलीफोन का एक बार भी हम टेलीफोन का प्रयोग नहीं करते हैं। Nowadays besides लैंडलाइन टेलीफोन्स, आजकल लैंडलाइन टेलीफोन्स के अतिरिक्त वी हैव द मोस्ट मॉडर्न टाइप्स ऑफ फोन्स, हमारे पास अधिकतर मॉडर्न फ़ोन्स भी हैं। लाइक द कोडलेस एंड मोबाइल फ़ोन, जैसे कि आप कोडलेस है और मोबाइल फ़ोन्स है। तो यहाँ तक बच्चों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट समझ लेते हैं। व्हाट डू यू नो हु इन्वेंटेड दिस वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस अद्भुत यंत्र का आविष्कार किसने किया? हिज नेम वॉज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अ ग्रेट इन्वेंटर ऑफ 19th सेंचुरी। उनका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था जो कि एक महान आविष्कारक थे। किसके थे? 19th सेंचुरी के महान आविष्कारक थे। Alexander Graham Bell was born in 1847 in एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 1847 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही बिकेम अ टीचर एंड सेटल्ड इन बोस्टन, USA। मतलब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो एक अध्यापक हो गए और USA के बोस्टन में ही सेटल हो गए। ही हैड स्पेशलाइजेशन इन द टीचिंग ऑफ डीफ चिल्ड्रन। वो बहरे बच्चों के शिक्षण में स्पेशलाइजेशन थे।
ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन स्टडिंग द वे, उन्हें क्या था, उन्हें ग्रेट इंटरेस्ट था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा रुचि थी किसमें, स्टडिंग में, अध्ययन में उन्हें बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। इन विच साउंड वेव्स एक्टेड ऑन द ईयर ड्रम्स, जिसमें कि कान के पर्दे पर वह ध्वनि तरंगों का उन्होंने कार्य किया था। वेल became interested in an instruments called the musical telegraph, बेल ने रुचि दिखाई, बेल को रुचि हो गई थी किसमें, इंस्ट्रूमेंट में हो गई थी, और वो उसको क्या कहने लगे थे, वो म्यूजिकल टेलीग्राफ कहने लग गए थे। इट कंसिस्टेंट ऑफ सेवरल बॉक्सेस, इसके उन्होंने सेवरल अनेक बॉक्सेस में उन्होंने विभाजित कर दिया गया था। दे were connected through electric wires and a long needle was attached at the end of it, जो बॉक्सेस थे वो इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ दिए गए थे और उनकी एक लंबी जो नीडल थी वह दूसरे सिरे से अटैच्ड कर दी गई थी। यहाँ तक बच्चों आपके समझ में आ रहा है। इफ़ समवन प्लेड ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन वन ऑफ द बॉक्सेस, यदि कोई भी बॉक्सेस के एक सिरे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेड करेगा तो द नीडल एट द अदर एंड बिगेन टू वाइब्रेट, तो जो नीडल है वह दूसरे सिरे से क्या करने लग जाएगी, वाइब्रेट करने लग जाएगी। इट वुड रिप्रोड्यूस साउंड रिजेंबलिंग द नोट्स ऑफ द म्यूज़िक, यानी ये जो म्यूज़िक के नोट से मिलती जुलती साउंड रिप्रोड्यूस होगी। बेल थॉट दैट इफ म्यूजिकल नोट्स कुड ट्रेवल थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर, यानी बेल ने सोचा कि यदि म्यूजिकल नोट्स इलेक्ट्रिक वायर से ट्रेवल कर सकते हैं तो श्योरली द ह्यूमन वॉइस में ऑल्सो ट्रेवल द सेम वे, तो निश्चित रूप से जो ह्यूमन वॉइस है, मनुष्य की आवाज़ है, वो भी ट्रेवल कर सकती है। ही स्पेंड मच ऑफ हिज फ्री टाइम इन द सेलर ऑफ हिज हाउस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने घर के सेलर में जो भी अधिकतर जो फालतू समय था वो स्पेंड करने लगे थे, यानी निकालने लगे थे। किस चीज़ में निकालने लग गए थे, वह एक एक्सपेरिमेंट्स यानी एक के बाद दूसरा प्रयोग करने में निकालने लग गए थे। हाउएवर ही वॉज नॉट रिच इनफ, फिर भी वो अधिक धनी नहीं थे। एंड हैंस ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू बाय द इक्विपमेंट ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। क्या था फिर नेक्स्ट कि ही फाउंड, तो उनको उपकरण खरीदने में कठिनाइयाँ होने लगी। ही नीडेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उनको एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत भी थी। ड्यूरिंग दीज डेज अ रिच बिजनेसमैन विजिटेड द स्कूल अलॉन्ग विद हिज डॉटर, इन दिनों के दौरान एक धनी व्यापारी अपनी बेटी के साथ स्कूल विजिटेट करने के लिए आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर बेल, माई नेम इज़ हवार्ड, मेरा नाम क्या है, हवार्ड है। द जेंटलमैन सेड, उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, आई नीड योर हेल्प फॉर माई डॉटर, यानी मुझे अपनी बेटी के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद हर आस्क्ड बेल, बेल ने पूछा कि आपकी बेटी के साथ क्या परेशानी है। तो सी हैज़ टोटली डीप सिंस बर्थ, वह बचपन से ही क्या है, वो बचपन से ही पूरी तरीके से बहरी है। आई हैव कंसल्टेड मैनी डॉक्टर्स बट दे से दैट मेडिकल साइंस कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, मैंने अनेक डॉक्टर से सलाह ली है लेकिन वे कहते हैं कि मेडिकल साइंस उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। सो आई हैव कम टू यू विद द होप दैट यू विल डू समथिंग टू हेल्प हर, मैं तुम्हारे पास आया हूँ इस आशा से कि आप कुछ कर सकते हैं, उसकी सहायता के लिए कुछ कर सकते हैं। हवार्ड प्लीडेड, हवार्ड ने यह आग्रह किया। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके
वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों आप तभी करेंगे जब आप इसके अच्छे से वर्ड मीनिंग करेंगे, लर्न कर लेंगे। अगर वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से लर्न होंगे तभी इसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। और ये बच्चों आज का होमवर्क था। नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी मंडे को प्रोवाइड हो जाएगी।